हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सदक संसार में। और शुरुआत करते हैं हरियाणा की नई राजनीति से। हरियाणा के अंदर बीजेपी पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन काफ़ी लंबे वर्षों से, अगर 20 साल के इंतजार की बात करें, जब 2005 में इलेक्शन हुए थे, 2009 में इलेक्शन हुए थे, 2014 में हुए थे और 2019 में इलेक्शन हुए थे, उस समय अगर मैं बात करूं तो जो भी सत्ता में सरकार आई थी उसके सामने एक विपक्ष का विधायक दल का नेता होता है और उसको चुनने में कतई देर नहीं लगी। जब भी सरकार बनी उसके अगले हफ्ते के अंदर जो है विपक्ष का विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। लेकिन अब की बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सपने ले रही थी कि उनकी पार्टी अब की बार हरियाणा में सरकार बना रही है, और उसी सपने में जो है बीजेपी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी उस सपने में बह गई। तो ऐसे में अब विपक्ष का जो नेता चाहिए, क्योंकि अभी नवंबर के अंदर विधानसभा सत्र शुरू होगा और विधानसभा सत्र के अंदर एक विपक्ष का विधायक दल का नेता होना जरूरी है। जो विपक्ष का नेता होगा वो सामने जो है वो अपने विपक्षी पार्टियों की लीडरशिप कर सकता है। तो ऐसे में अब देखना ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल का नेता किसे चुनती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर मैं बात करूँ तो 2024 का जो इलेक्शन लड़ा है उसमें काफ़ी गुटबाजी देखी गई। इसी गुटबाजी के चलते श्रीमती किरण चौधरी जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का उन्होंने कारण भी यही बताया था कि हुड्डा साहब उनके बड़े कारण हैं। और अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने नज़दीकियों को काफ़ी को टिकट दिलाए, लेकिन मात्र 37 सीटें जीत करके कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे रह गई है। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी ने अपनी 48 सीटें जीत करके बहुमत से सरकार बनाई है। और अब देखना ये होगा कि जो गुट नजर आ रहा है, जो खींचातान नजर आ रही है, उस खींचातान में फायदा कौन उठा पाएगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है वो अपने विधायकों को साथ लेकर के, उनकी मीटिंग्स भी हुई थी और उस मीटिंग में काफ़ी जो विधायक थे उनके साथ नजर आए थे। और कांग्रेस पार्टी की आलाकमान ने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि कुछ नेता थे, कुछ ऑब्जर्वर्स थे, कुछ टीम थी, जो 1-to-1 मीटिंग्स भी हुई है, 1-to-1 लोगों से बातचीत की गई है, 1-to-1 विधायकों से बातचीत की गई है, नेताओं से बातचीत की गई है, कि विधायक दल का नेता के लिए बातचीत की गई है, या फिर उनके जो समीकरण रहे हैं, पार्टी के नतीजे रहे हैं, उनको लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कुमारी शैलजा जी की, जो सिरसा लोकसभा से चुनाव उन्होंने जीता था लोकसभा का, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुट की बात करें तो दोनों में खींचातान चल रही है। और मैं बात करूं गीता भूकल जी की, गीता भूकल जी हैं, अशोक अरोड़ा जी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इनका नाम हुड्डा गुट की तरफ से आगे चल रहा है। तो उधर से पंचकुला से अभी फिलहाल विधायक बने चंद्रमोहन बिश्नोई, उनका नाम शैलजा गुट की तरफ से आगे चल रहा है। तो अपना देखना ये होगा कि किस व्यक्ति को आगे बनाया जाता है। लेकिन अगर हम पीछे की बात करें, जब 2019 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके अंदर जब बीजेपी पार्टी जेजेपी पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनाई थी 2019 के अंदर, उस समय विपक्ष के नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, उनको विपक्ष का विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। लेकिन उससे पहले 2014 की बात करें तो 2014 में एक बड़ा घमासान देखने को मिला था, क्योंकि 2014 में ऐसी पार्टी सत्ता में आई थी जिनकी कभी 10 से ज़्यादा सीटें नहीं आई, कभी 2 सीटें आती थी, कभी 4 सीटें आती थी, कभी 6 सीटें आती थी। बीजेपी पार्टी ने पहली बार हरियाणा के अंदर कमल खिलाने का काम किया और पूर्ण बहुमत से 2014 के अंदर सरकार बनाई थी। तो उस समय कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल बैकफुट पे ला दिया था और आईएनएलडी पार्टी से अभय चौटाला जो है वो विपक्ष के विधायक दल के नेता बने थे। 2009 की बात करूँ तो 2009 में भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उस समय उनको भी हजका पार्टी का सहारा लेना पड़ा था। जब 40 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई थी और 6 सीटें हजका पार्टी की आई थी, और एनएलडी जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका मतलब गठजोड़ करके जो वो सरकार बनाई थी, तो उस समय भी ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि विपक्ष का विधायक दल का नेता था वो ओम प्रकाश चौटाला जी बने थे। अगर 2005 की बात करें तो 2005 में एक बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी जब 67 सीटें जीत करके आई थी, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पे पहली बार सीएम बने थे। और अगुवाई हुई थी 2000 मैं बात करूँ तो 5 के अंदर अगुवाई बड़े एक लीडर के साथ हुई थी। लेकिन पहली बार एक नया चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया था और 10 सालों तक लगातार सीएम बने भी रहे। लेकिन उससे पहले की मैं बात करूँ तो हरियाणा के अंदर ज़्यादा प्रभाव लोकदल का रहा था, क्योंकि लोकदल पार्टी अगर 1967 की बात करें तो लगातार अपना ग्राफ घटाती बढ़ाती रही थी। इससे पहले हबीपा पार्टी भी 1996 में पहली बार जब सत्ता के अंदर आई थी, गठजोड़ की सरकार बनी थी, वो टूट भी गई थी। और उसके बाद 2000 के अंदर इलेक्शन हुए थे, 2000 ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बने थे और पहली बार उनका कार्यकाल पूरा रहा था। और 2005 में जब सत्ता में सरकार आई थी तो उस समय वो विपक्ष में बैठे। तो इस तरीके से जो बीच का जो एरिया रहा है, 20 सालों का जो समय रहा है, उन 20 सालों के अंदर विधायक दल का नेता चुनने में कतई देर नहीं लगी। लेकिन अब
मीडिया से बातचीत करते हुए, पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी जी ने भी कहा है कि कम से कम उनका विधायक दल का नेता तो ढूंढवाने में उनकी सहायता कीजिएगा। और ऐसा तंज भी उन्होंने कसा है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक दल का नेता नहीं है। और जो बाडोली जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के, उन्होंने कहा कि नवंबर में सत्र शुरू होगा और ऐसा ना हो कि बिना विधायक दल के नेता के ही सत्र शुरू हो। और ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को कैसी लगी, और नए नए वीडियोज़ हम आपको अपने चैनल पे देते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।